बुढ़ाल पेंदा जिम्मेदारी न्यायना जिम्मेदारी न्यायना वीर गुंडाधूर बाबाना। साथियों, आप सभी को सेवा विभाग। मेरा नाम तिरुमाल मनोज कुमार भरगांव, ग्राम पोस्ट मांझियाट गांव, तहसील हरसगांव, जिला कोंडागांव का मूल निवासी हूं। और वर्तमान में मैं पहले हमारे साथी तिरुमाल बिरजू भरगांव बता रहे थे, हम लोग का एक बेस था। उस समय हम लोग पूरे फोक के भाव में पूरा शिक्षा कर्मी में लगे छात्रावस्था में। उस समय शिक्षा कर्मी को वैल्यू कम था, उसके चलते मैंने बहुत कंपटीशन किया। मैंने सेल्फ स्टडी किया बेलगांव ग्राम पंचायत भंडार मंडी में पदस्थ रहा मिडिल स्कूल में मैं 2008 से 2013 तक। उसके बाद मैंने खुद सेल्फ स्टडी करके अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा बड़े राजपुर में अभी हेड कैशियर ऑफिस असिस्टेंट के पद पर पदस्थ हूं। साथ ही मैं पहले से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर ही रहा था और बैंक में सर्विस करते करते 3 बार सीजीपीएससी का मेंस एग्जाम दिया मैंने। बैंक में छुट्टी नहीं मिलने के बावजूद भी सिर्फ 5 दिन मेरे को छुट्टी दिया जाता रहा, तब भी मैंने अच्छे अंक लाने का प्रयास किया। तो साथियों, ये कंपटीशन का जमाना है, खाली रहने से कुछ होने वाला नहीं। तो साथियों, आज के जो हमारे वरिष्ठ छात्रवासी भाई या हमारे साथी या हमारे जूनियर जो भाई लोग हैं, जो छात्रवासी हैं, जो एमपी छात्रावास में हैं, अभी वो अवसर मिला है आपको। अगर आप ट्राइबल नहीं होते, आदिवासी नहीं होते, तो आपको ये अवसर नहीं मिलता। इसको याद रखना होगा। ये हम आदिवासियों के लिए अवसर प्रदान करता है छात्रावास। जिस बेल्ट में जिसकी जनसंख्या ज्यादा रहेगी, उस एरिया में उस समाज का या उस वर्ग का छात्रावास होगा। जांजगीर चांपा बेल्ट में जाइए, एससी समाज का छात्रावास मिलेंगे। दुर्ग बेल्ट में जाइए, पिछड़ा वर्ग समाज का स्पेशल छात्रावास मिलेगा। तो ये समाज की देन है, समाज ने हमको यहाँ पर पहुंचाया है, यहाँ पर लाने का काम समाज ने किया है, ये व्यक्तिगत किसी का नहीं है। तो मैं जिस समाज से बात करता हूँ, इसीलिए मैं कहीं पर भी रहूं समाज की बात करता हूँ। कई लोग बोलते हैं समाज ने हमको क्या दिया। अरे भाई, ऐसा बोल रहे हो, अगर आप में दम है, बिना कास्ट सर्टिफिकेट का आप फॉर्म अप्लाई करिए और नौकरी करिए, फिर हम मान जाएंगे। अनरिजर्व आरक्षण में सिलेक्शन करिए, फिर हम मान जाएंगे। ऐसा तो नहीं करते। आखिर समाज का सर्टिफिकेट का उपयोग करते हैं और बाद में बोलते हैं समाज ने हमको क्या दिया। समाज ने क्या दिया, उसको इंगित करने के लिए मैं 1890 के दशक में जाना चाहता हूं। क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा
जा रहा है। साथियों, अंग्रेजों से जब लड़े तो अंग्रेज बोले हम आदिवासियों के साथ, या वो लोग जो चाह रहे हैं सिर्फ जल जंगल जमीन की लड़ाई है। तो उस समय अंग्रेजों का 7 देशों में एक साथ राज चलता था। बिरसा मुंडा के कारण, बिरसा मुंडा की देन है, लैंड रेवेन्यू एक्ट पास किया उसी समय अंग्रेजों ने। उसी को हुबहू जब संविधान बना तो संविधान पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसको हुबहू कॉपी किया थी। कॉपी करने से क्या हुआ? कॉपी करने से यह फायदा हुआ कि आदिवासियों की जमीन को कोई खरीद नहीं सक रहा है। क्या? तो कारण यह है। तो साथियों, जब संविधान नहीं बना था तब हमारे लोग अच्छे से थे, और अंग्रेज के जमाने में ही ट्राइबल टेरिटरी 5वीं अनुसूची क्षेत्र जो बोल रहे हैं हम लोग 1935 में बना। 5वीं अनुसूची क्षेत्र, जिस बेल्ट में, जिस क्षेत्र में हमारी जनसंख्या ज्यादा रहेगी वहां आदिवासियों का शासन प्रशासन नियंत्रण रहेगा। साथियों, आप सभी को मालूम है संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची, और इसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए। लेकिन उस भाग में, संविधान के 22 भाग में स्पेशल हम आदिवासियों की बात करता है, वो भाग 10 को कोई नहीं जान रहा है। सब हम लोग हिंदू ला में, ईसाई ला में, मुस्लिम पार्टी जैन बौद्ध ला में उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन का इंतजार करते हैं। तो साथियों, भाग 10 अनुसूचित क्षेत्र के लिए वो सिर्फ आदिवासियों के रूढ़िजन्य परंपरा पर आधारित है, अर्थात कस्टम पर आधारित है। जब 1935 में हमारा एरिया सुरक्षित हुआ है, बना है, तो आप लोग उसको खत्म करना चाहोगे कि बताना चाहोगे? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, या साथियों से, हमारे भाइयों से, छोटे बड़े सभी से। बचाना चाहते हो तो यहाँ का जल जमीन को रक्षा करना होगा। अर्थात हमारे साथ जो पिछड़ा वर्ग के भाई जो है, हमारे मूलतः या ऐसी समाज के भाई जो है, हमारे नार व्यवस्था के अंतर्गत पहले से बसे हुए हैं, उनको समझाना ये होगा, या युवाओं की जवाबदारी ये होगी, गांव की जमीन को जो बाहर से आते हैं, चाहे मारवाड़ी हो, पठान हो, अदर एडमिनिस्ट्रेटर बाहर के जो आते हैं, उनको जमीन बिक्री करने नहीं देना है, एससी और ओबीसी को। उनकी जनसंख्या बढ़ने का कारण मैं सिर्फ 2 लोगों को मानता हूं, एक एसी समाज को और एक ओबीसी समाज को। मैं बहुत सारा जगह देखते रहता हूं, पूछते रहता हूं रोड में किसका जमीन है, तो बोलते हैं कि वो पिछड़ा वर्ग का यादव का था, वो बेच दिया मारवाड़ी को। तो अदर लोगों का जनसंख्या बढ़ाने में किसका योगदान है? जब उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारा 5वां क्षेत्र बचेगा या खत्म होगा? क्योंकि 50% से ऊपर जो सीलिंग है ना, हमारा संख्या रहेगा, तब जाके अनुसूचित क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। जो हम लोग आज बोल रहे हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय 6वीं अनुसूची है, इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है वहां जाने के लिए। मैं आ रहा हूं, इतना दिन रुकूंगा, तो हम सबको आज से इनर लाइन परमिट को याद रखना होगा। तो साथियों, मैं ये समाज की देन है तो इंगित कर रहा था, तो समाज की बदौलत में ही जो यहाँ हमारे छात्रवासी भाई बंधु जो है, समाज की देन है। समाज का पीछे से हम सर्टिफिकेट लेते हैं। जब आप सभी ने जाति सत्यापन का फॉर्मेट करा होगा, 59 कॉलम रहता है, 59 बिंदु, 59 पॉइंट, उसको आप लोग देखेंगे, उसमें अपना व्यवस्था को लिखना पड़ता है। दूसरे का व्यवस्था को लिखेंगे तो जाति सत्यापन नहीं होगा। होगा क्या? कभी लिख के देखना दूसरे का व्यवस्था हो। तो हम सभी को पढ़ने के साथ साथ, यदि हम लोग गरीब वर्ग से आते हैं और छात्रावास में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, हम लोगों को पढ़ने के साथ साथ हमारे गांव व्यवस्था के अनुसार जो हमारा परंपरा मूल व्यवस्था है, उसको सुरक्षित रखने का काम भी आप जैसे युवाओं की जवाबदारी है। क्योंकि पहले जैसे हम लोग बाहरी वाला आदमी आया, एक
मुट्ठी मन या एक मुट्ठी बायला दे दे तो हमारे लोग ले बनाए और चाहे दिला बोली ऐसे तक बोल देता होता है। तो उसको अदर लोगों के लिए आपको रोक लगाना होगा, क्योंकि पहले वाले समझौता करने वाले, हमको समझौता करना नहीं है हमारे व्यवसायों को लेकर। मैं पहले छात्रावास में रहता था, बहुत हारमोनियम का वादक हूं, साथ में बहुत गाना भी छोड़ता था हमारे साथी लोग हैं। वो जब मैं समझा सिस्टम को समझा, पीएससी में जब मैंने पढ़ाई किया समाजशास्त्र में, और उसमें ये भी अरस्तु का नाम सुने जो समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं भाई लोग, उन्होंने ये कहा था जो व्यक्ति समाज में उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वो एक पशु के समान है। क्या के समान है? वो बात मेरे को इतना चुभ गया, और 2015 से मैंने जितना भी अदर कार्यक्रम में मैं अर्थात संक्रमित कार्यक्रम अर्थात मनुवादी कार्यक्रम, क्रॉस सेलिंग कार्यक्रम में मैं व्यस्त रहता था, उसको मैंने छोड़ा। यहाँ का धागा को कटाने के लिए मेरे को 3 महीना सोचना पड़ा। मैं तो अपना सच्चाई बता रहा हूँ, कलावा धागा को काटने के लिए, क्योंकि हमारे लोग हैं उनके ओपन बात कर रहा हूँ, कलावा धागा को काटने के लिए मेरे को कितना महीना सोचना पड़ा? 3 महीना। जब मैंने काटा, मैं आज से आजाद हूं, मैं एक आदिवासी हूं, ना आस्तिक ना नास्तिक, बल्कि मैं इस मूल के वास्तविक मजदूर हूं। उसके बाद मैंने अभी हमारे बहुत साथी जो है, हम लोग कोई पुलिस का कार्यशाला भी चलाते हैं बहुत सारे जगहों में, जिससे युवाओं में युवतियों में बहुत रुझान अपने व्यवस्था को लेकर। हम जो दारू नहीं पीता है, मुर्गा नहीं खाता है, उसको भी बोलते हैं दारू नहीं पीना, मुर्गा नहीं खाने का मतलब वो अनार्किया में जाना, ई में जाना, ऊ में जाना, वो नहीं है मतलब। अगर दम है तो बिना किसी संक्रमित व्यवस्था में जाए बोले दारू छोड़िए, मुर्गा छोड़िए। ये नहीं कि मैं उस संस्था में जाऊंगा तब मैं दारू छोड़ूंगा, गलत बात है। तो ये बात समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं, इसलिए मेरे को ये बात को बोलना पड़ रहा है। जब जाति सत्यापन होता है, वो इधर का उधर का अमका ठमका फलाना ढमका रंग बिरंगे पंख वाले जैसे लगा रहे थे, उनका फोटो के हिसाब से आप जाति सत्यापन फार्म में भरिए, फिर हमारे में उसमें भरेंगे किधर का? हमारे पुरखों का, और गुणगान करने किधर का? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी क्षेत्र, उसमें हमको चिड़ लगता है। तो साथियों, ये व्यवस्था के कारण ही हमने यहाँ तक पहुँचा है। व्यवस्था ने जिस दिन व्यवस्था खत्म हो जाएगी उस दिन, और हमारे व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए दिन रात लगे हैं, लोग लगे हैं, उत्तरी गोलार्ध वाले, लॉरेंसिया वाले, अंडारा लैंड वाले, भूगोल वाले जानते होंगे इस भूभाग
तो 2023 में यहाँ प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए मैं समाज की बात करता हूँ। समाज की बदौलत मैंने यहाँ 2007 में BSc तौर किया और 2008 में PGDCA प्लस MA हिस्ट्री पास करने के बाद 2008 में ST कोटा में मैंने शिक्षक कर्मी बना और 2013 में मैं जब बैंकिंग सेक्टर में आया तो समाज का मैंने उपयोग किया। मैंने तो मेहनत तो की नहीं, लेकिन समाज का सर्टिफिकेट का उपयोग किया, इसलिए मैं समाज का ऋणी हूँ। इसलिए जितने भी हैं जो छात्रावास में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी समाज के ऋणी है। अगर कोई बोलता है कि समाज ने क्या दिया, समाज ने छोटे से बड़े तक अपना जमीन सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया और उसमें जगह दिया। इसलिए मैं समाज की बात करता हूँ। तो साथियों, जो मैं विश्व की बात कर रहा था, समाज की बात जो है वहां से उठ के जो संविधान में आया, संविधान के बाद आज के डेट में जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर तिरुमल अर्जुन नेता जी बोल रहे थे EWS आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए तो बोले EWS 10%। बताइए, जब हम SC और OBC की बात करते हैं तो 50% का सीलिंग रखते हैं और EWS की बात करें तो 50% का कोई मतलब नहीं। तो सोचिए, EWS के नाम से मतलब EWS को क्राइटेरिया में किसको रखा है? 8 लाख तक की उसके वार्षिक आमदनी हो, उसको गरीब मान रहा है। और हम लोग इधर 3 लाख कमाएंगे तो हम लोग गरीब नहीं है। तो ये मनुवादियों की देन, मनुवादियों सिस्टम को पूरा खत्म करना चाहते हैं मनुवादी लोग। मनुवादी का बात लोग, तो ये सिस्टम को समझना पड़ेगा, हमारे लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, चाहे युवा युवतियों को या सामाजिक तौर पर जिसने बुद्धिजीवी रहते हैं उनको हमको बताना पड़ेगा। तो हमारे साथ अगर हम लोग अभी उन्मूलन नहीं किए तो आने वाले समय में पूरा खत्म हो जाएगा। उस समय हमारे गुंडा थे, बहुत सारे क्रांतिकारी थे। अभी हम लोगों को बनना पड़ेगा, तब जाके हमारी जल जमीन बचेगा। जो हमारा प्रतिनिधित्व समाज के जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व अधिकार जो मिलता है उसको हम कायम बनाएंगे। तो साथियों, बहुत से इसमें से युवा जो साथी हैं वो आदिवासी छात्र संगठन से जुड़े रहते हैं। हो सकते हैं वो लोग आर्थिक नाकेबंदी जो अभी होना है वहां पर भी उपस्थित हो सकते हैं 15 नवंबर को। तो साथियों, मैं बहुत बोल दिया। आज के जो हमारे जिसने भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या उसके मन में ऐसा आया विचार कि नहीं, कि हमको ये छात्रावास के जो भाई लोग हैं जो पहले से है और अभी वर्तमान में है, उनके माध्यम से एक मंच में मिले, एक परिवार के रूप में मिले। ऐसा जितने लोगों के मन में भी आया वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम लोग सोचते थे पिछले वर्ष शासकीय आदर्श विद्यालय में ऐसा भव्य कार्यक्रम हुआ था बरसगांव में। तो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा होगा या नहीं होगा, मैंने ऐसा मेरे को एहसास ही नहीं हो रहा था। लेकिन कल अचानक हमारे असिस्टेंट